लखनऊ में किसानों का एलडीए और आवास विकास की अधिग्रहण नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। शहीद पथ के पास हजारों की संख्या में किसानों ने 33 गांव की भूमि को अधिग्रहित करने और पुराने रेट से मुआवजा देने का किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि वर्तमान में बाजार कीमत पर मुआवजा दिया जाए। देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्णधार दोस्तों, पत्रकार, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी बात को आपसे आगे आप बढ़ाइए। लेकिन चलिए बात कीजिए उसके बाद। ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्णधार दोस्तों, पत्रकार, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी बात को आपसे आगे आप बढ़ाइए। लेकिन चलिए बात कीजिए उसके बाद। ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्णधार लगातार किसानों का कहीं न कहीं शहीद पथ के पास में धरना चल रहा है। आवास विकास और एलडीए के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो कुछ उनकी नियम है उसको लेकर के यहाँ पर किसान लगातार धरना दे रहे हैं। बात करते हैं जो किसान नेता, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ नाम है आपका? ये हमारा जो मुद्दा है ये आवास विकास और एलडीए के नीतियों के विरोध में है, क्योंकि आवास विकास और एलडीए की जो नीतियां हैं वो किसानों के बिल्कुल विपरीत हैं। उसी के विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस धरने को इसका चार्ज है बाबा योगी आदित्यनाथ के पास। मैं अपनी आवाज उन तक ले जाना चाहता हूँ कि किसान की अगर खेती चली जाएगी तो खाएगा क्या? किसान दर बदर भटकता रहेगा और आप जो उसका रेट दे रहे हैं, हमारे यहाँ सर्किल रेट 2014-15 से बढ़ा नहीं है, तो उसके आधार पे देखते हैं तो मुआवजा बहुत कम बन रहा है। मार्केट रेट से 1/4 भी नहीं बन पा रहा है। तो वो हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि यहाँ पे धरना इसलिए रखना पड़ा कि ये क्षेत्र जो है 105 एकड़ का इन्होंने अधिग्रहण के लिए सन 2004 में कहा था, लेकिन अभी तक इनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो गया है। कुछ यहाँ इनका नहीं है, लेकिन आए दिन ये मकानों के बुलडोजर पे खड़ा करते, मकानों पे किसानों की जमीन ना वो जोत पा रहे हैं, ना वो बो पा रहे हैं, कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं। 20 साल से वो किसान हमारे दर बदर भटक रहे हैं। उसी को लेके आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दादा, कितने गांव हैं जिनकी जमीनें अधिग्रहण में जा रही हैं और उसको लेकर के क्या कुछ? यहाँ ये जो 3 गांव हैं और वो कुल मिलाकर के 33 गांव, लेकिन 3 गांव ये जो 2004 में इन्होंने अधिग्रहण किया था, उसकी भूमि का जब मुआवजा डीएम ने वापस कर दिया है तो वो जमीन कब्जा क्यों कर सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले बुलडोजर लेकर के गिराने आए थे, हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा समय दे देंगे। समय क्या दे देंगे? जब हमने तुम्हारा पैसा दे दिया तो आप जमीन क्यों? उस समय जब हम लोग आए थे तो खेतौनी फ्रेश थी, नाम अंकित करवा दिया गया आवास विकास का। किस तरह से गुंडाई करोगे? अभी कुछ एलडीए के और कई अधिकारी आए थे, क्या कुछ वार्ता हुई आपको? हमारी लोगों की उनसे ये वार्ता हुई है कि किसी सक्षम अधिकारी, जो भी उनका सक्षम अधिकारी हो, जो हमारी बात को सुने और उन किसानों को इस पीड़ा से मुक्त करे, उनसे हमारी बात कराएं। ना हो आज कल बात करा दो, परसों बात। आगे कहाँ तक अभी आप लोग जाएंगे, क्या कुछ करने? अगर हम लोगों के पास कोई सक्षम अधिकारी द्वारा आश्वासन समय से, मान लो 3 बजे का जो समय अध्यक्ष जी ने दिया है, कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रशासन
उसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि जब 15 दिन पहले हमने बताया था कि 3 बजे तक किसी सक्षम अधिकारी से हम लोगों की बात करा दें, हम कहे सुबह ही आ जाते, हम लोगों को क्यों इतना धूप में परेशान होता, आप लोगों को क्यों धूप में परेशान होना पड़ता। बिल्कुल, अब आपकी लड़ाई आगे और लंबी लड़ने वाले हैं हम। बिल्कुल, यहाँ पर किसान देख रहे हैं लगातार जो अधिग्रहण का मामला है, जो एलडीए और आवास विकास की अधिग्रहण नीति है, उसके विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि अगर कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचता है और उनकी बात नहीं सुनता है तो इनकी लड़ाई लगातार आगे तक जाएगी। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। अलीगढ़ से